आराधना करो, आराधना करो, संपूर्ण हृदय से सदा आराधना करो, वंदना करो, वंदना करो, होठों से हर पल प्रभु वंदना करो, अर्चना करो, अर्चना करो, चरणों में निस दिन तेरे अर्चना करो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासी दर्शकों, खुशी से प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। वचन कहता है समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। समस्त सृष्टि, आप, मैं और हम सब प्रभु की महिमा करने के लिए और उसके अपूर्व कार्यों का बखान करने के लिए बनाए गए हैं। आइए प्रिय विश्वासियों, स्तुति आराधना के इस क्षण में हम अपने हृदय को खोल के जीवित प्रभु यीशु मसीह के शरीर के सामने अपने मन के सभी भाव को प्रकट करें, उसे स्तुति और आराधना दें। वचन कहता है स्वर्गदूत निरंतर स्वर्ग में प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, क्या आप यह समझते हैं कि एक स्वर्गदूत से भी कई अधिक कारण हमारे पास है प्रभु को स्तुति आराधना देने के लिए? बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। हम मनुष्यों के लिए उन्होंने दुख भोग सहा और अब पिता के दाहिने बैठकर वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्या हमारे पास स्वर्गदूतों से अधिक कारण नहीं है प्रभु की स्तुति आराधना करने का? आइए प्रिय विश्वासियों, इस सुंदर क्षण में अपने आप को, अपने शरीर, मन और आत्मा को जीवित प्रभु परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए, उसकी स्तुति आराधना में लीन होते हुए, अपनी आत्मा को पोषण देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हालेलुया, तेरी हर पल महिमा हो, यस लॉर्ड, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, यस लॉर्ड, मेरा मेरा पहला प्यार है प्रभु। तेरी स्तुति यस लॉर्ड प्रशंसा जीसस। हो, तेरी हर पल महिमा हम सब मिलकर गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल हम एक और बार गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल
महिमा हो। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु मसीह को धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, इस संसार में दो ही ऐसी चीज है जिनकी गहराइयों का पता लगाना लगभग असंभव है। एक है महासागर यानी कि समुद्र, और दूसरा है एक मनुष्य का हृदय। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है प्रभु समुद्र और मानव हृदय दोनों ही की थाह लेता है और उनके सभी रहस्यों को जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु आपके हृदय के हर प्रकार के विचारों को जानता है। आपने जो आंसू अकेले में बहाए हैं वह सब का हिसाब रखता है। जो कोई नहीं जानता, जिसे किसी ने नहीं देखा, उसे प्रभु ने देखा है। आपकी खामोशियों को, आपकी चुप्पी को प्रभु सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुस्कुराते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह के शरीर को देखते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, वह जीवित प्रभु है। वह आपके और मेरे मन की गहराइयों की थाह लेता है, जिसे कोई और नहीं देख सकता, जो सबके लिए अदृश्य है, जो बातें आपके अंदर ही अंदर चलती हैं, जिन बातों में आप दिन रात घुटते हैं, जो आंसू आपने सोते वक्त अपने तकियों पर बहाए हैं, सब कुछ का हिसाब, सब कुछ का हिसाब किसी और के पास नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसीलिए प्रिय विश्वासियों, आज अपनी बाहें खोलकर मुस्कुराते हुए प्रभु आपको आमंत्रित करता है। वह अपने वचनों में कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। मैं आदि से अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की प्रशंसा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। आमीन, यस लॉर्ड। मेरी खामोशियों मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हे प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु तेरी आस में बैठे हैं, उन सबको तू देखता है प्रभु। तू हर एक से प्यार करता है। आज हम अपने शब्दों में तुझे पुकारते हैं प्रभु। पुकारिए, सुनने वाला प्रभु अपने कान खोलकर आपको सुनता है। पुकारिए, अपनी शक्ति से पुकारिए, अपनी आत्मा से पुकारिए, अपने शब्दों से पुकारिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रे 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 रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रे बरे 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 बरे। यीशु स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना, स्तुति आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है
तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। वे प्रभु की ऊंचाइयों के चमकते अलंकार है। वे परम पावन प्रभु की आज्ञा के अनुसार पंक्तिबद्ध है और अपने जागरण में कभी नहीं थकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। जरा सोचिए, इस महान सृष्टि का रचयिता, आकाश के तारों को पंक्तियों में लाने वाला, उन्हें अपने अपने नाम से पुकारने वाला, मुझे और आपको, हम में से प्रत्येक को भी अपना नाम लेकर पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, यह हमारा कितना ही बड़ा सौभाग्य है कि उस महान ईश्वर ने अपना सिंहासन छोड़कर हमारे लिए क्रूस पर जान दिया और वह आज भी हमें देखता है, हमें संभालता है, हमारे आंसुओं को एक अपनी कुप्पी में जमा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उसकी स्तुति करते हुए इस सुंदर से गीत को गाएं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। आमीन। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू अवर्णित तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है प्रभु, पहला प्यार। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल आइए हम इस गीत को दोहराए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हाथों को ऊपर उठाते हुए, हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति आराधना 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरे प्यार का वर्णन कोई नहीं कर सकता प्रभु। धन्यवाद यीशु, आज हम तुझे स्तुति और आराधना देते हैं प्रभु, अपने हृदय की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आज भी हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 17 बस संज्ञा 20 से लेकर। मैं ना केवल उनके लिए विनती करता हूं, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाए। पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की, वह मैंने उन्हें दे दी है, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाए। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार ये जान ले कि तूने मुझे भेजा, और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया है उसी तरह उन्हें भी प्यार किया है। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिससे तूने मुझे प्रदान किया है। क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने उन पर तेरे नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूंगा,
जिससे तूने जो मुझे प्रेम दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 महापुरोहित मसीह की प्रार्थना के रूप में जाना जाता है। वही प्रार्थना के अंतिम वचनों को हमने सुना जहां पर प्रभु सबकी एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम शिष्यों की एकता, फिर विश्वासियों की एकता और हम सबकी एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। महापुरोहित की प्रार्थना। इसके तुरंत बाद संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम प्रभु की गिरफ्तारी के बारे में सुनेंगे। तो प्रभु के अंतिम प्रार्थना के रूप में हम इन वचनों को सुने। प्रभु गिरफ्तार होने के पहले यही प्रार्थना करते हैं कि सब कोई हमारे नाम पर एक हो जाए। प्रभु एकता के लिए कितनी चाह रखी थी, यह इन वचनों से हमारे सामने एक प्रकार से इसका प्रमाण मिलता है। क्योंकि प्रभु ने ये भनक उनको जरूर लगी होगी कि उनके शिष्यों के बीच में भी फूट पड़ सकता है। कौन बड़ा कौन छोटा, ये एक बड़ी बात थी। और यही बात के अनेक तौर तरीके बाद में भी शिष्यों के बीच में हम देखते हैं। अनेक कारणों से एक बने शिष्य अनेक होने के लिए आतुर होते देख शायद उस वक्त सर्वप्रथम अपने शिष्यों के लिए, उसके बाद तमाम विश्वासियों के लिए और मेरे लिए भी और आपके लिए भी और हमारी एकता के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि विश्वासियों का झुंड जो है वो अनेक दलों में बटा गया है। कोई किसी को विश्वासी कहते हैं, कोई किसी को कैथोलिक कहते हैं, कोई किसी को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, कोई किसी को एंग्लिकन कहते हैं, कोई किसी को अपोस्टल कहते हैं। इस प्रकार के नाना प्रकार के गुटों में हम लोग बट गए हैं। लेकिन ये भी बात है कि हम सभी प्रभु पर विश्वास करते हैं। अक्सर जब हम लोग एक साथ आने की जब कोशिश करते हैं, अनेक समयों पर इन तमाम कोशिशें इसलिए विफल हो जाता है कि जब हम हमारे बीच में जो समानताएं नहीं है उसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं। ईश्वर की कृपा से इंदौर की कलीसिया में हम लोग एक साथ आने की बड़ी कोशिश की है और इस कोशिश में हमारे भूतपूर्व बिशप स्वामी जी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर मैं भी काम किया हूं। और उन तमाम मीटिंग्स में जब प्रथम बार हम सभी लोगों को एक साथ लाते हैं तो एक बात मैं अवश्य कहता हूं कि देखिए कि हम लोग हमारी भिन्नताओं से अलग है। हमारे विश्वास में हम सभी एक है, इसलिए भिन्नताओं की बात हम ना करें। यहां पर जब भी साथ में आए हमारे एक परमेश्वर पर विश्वास की ही बात की जाए। प्यारे भाई और बहनों, मैं आज कहना चाहूंगा जो एकता के लिए काम करते हैं वो ईश्वर से आया हुआ है। जो भिन्नताओं में कार्य करते हैं वो ईश्वर का कभी भी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति, जो सोच, जो समाज भिन्नताओं के लिए, विघटन के लिए, डिवीजन के लिए कारण बनता है वो ईश्वर से नहीं आ सकता है। मैं अगर कैथोलिक होने के बाद भी अगर डिवीजन का कारण बन जाता हूं तो मैं प्रभु का कार्य नहीं करता हूं, प्रभु के नाम पर मैं नहीं आता हूं। जो कोई प्रभु के नाम पर आएगा वह सभी एकता के लिए कार्य करेगा। जो भिन्नता के लिए, जो विघटन के लिए, जो डिवीजन के लिए कारण बनता है, जो व्यक्ति हो सकता है, समाज हो सकता है, सोच हो सकते हैं, ये सारी चीजें ईश्वर से तो नहीं हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, 2000 वर्ष पूर्व जब प्रोटेस्टेंट के बारे में कोई नहीं सुना था, दलों के बारे में उस समय कुछ बात नहीं होती थी, उस समय से प्रभु ने प्रार्थना की थी कि हम
जैसे एक है कि हमारा झुंड भी एक हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, जो जोड़ता है वो प्रभु से है, जो बटोरता है वो प्रभु से नहीं है। जो अपना ही धंधा चलाने के लिए हमारे बीच में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। अपनी अपनी दुकानें चलनी चाहिए। अगर अपनी अपनी दुकानें चलना हो तो मेरी दुकान उनके दुकान से या अच्छा दिखना चाहिए या अलग दिखना चाहिए। इसलिए अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए हम भिन्नताओं की बात कहते हैं। जिस समय हम एकता की बात कहे, मेरी दुकान और उनकी दुकान एक ही चीज बेचने लगे तो हमारी दोनों दुकान एक समान चले, यह जरूरी नहीं है। जब मैं कहूं कि उनकी दुकान से मेरी दुकान अच्छी है और वो गलत और घटिया चीजें बेचते हैं तो मेरी दुकान में शायद लंबी लाइन आ सकती है। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे धर्म धंधा बन जाता है। हम एक साथ आने के बजाय अलग अलग होने की बात कहते हैं। मैं इस वक्त प्रभु के नाम पर कहना चाहता हूं, वो ईश्वर से नहीं है। जो कोई एकता की बात करते हैं, जो कोई प्यार की बात करते हैं, वह प्रभु से अवश्य हो सकता है। जो भिन्नता की बात करते हैं, जो अलग होने की बात कहते हैं, जो डिवीजन की बात करते हैं, जो लोगों के बीच में भिन्नता उत्पन्न करते हैं, वो ईश्वर से कदापि नहीं हो सकता है। भले उनका चेहरा ईश्वर से मिल जाए, भले उनके आचरण बातचीत ईश्वर की हमें लग जाए, लेकिन वो ईश्वर से तो नहीं हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन वचनों को सुन रहे, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हम भी प्रभु के साथ यही प्रार्थना करें कि प्रभु हम एक साथ होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी भिन्नताएं बहुत है, उसके बावजूद भी हम एक प्रभु पर विश्वास करते हैं, एक वचन पर बात करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो संरचनाएं भिन्नता की बात करते हैं, जो सोच विघटन की बात करते हैं, जो व्यक्ति डिवीजन की बात करते हैं, शैतान से हैं। उनके तमाम प्रपंच टूट जाए, बिखर जाए और हम सब एक हो जाए। आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्रभु संत यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु हमारा नाम लेकर बुला रहे हैं। संत यूहन्ना अध्याय 10 वचन संख्या 3 में कहते हैं, और उसके लिए वरदान फाटक खोल देता है, भेड़ उसकी आवाज पहचानती है, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है। आज प्रभु हमारा नाम लेकर पुकार रहा है। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र के पिता अपना बेटे का इंतजार कर रहा था, उसी प्रकार प्रभु युक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी इस संस्कार में उपस्थित होकर हमारा इंतजार कर रहे हैं।
वह हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे दर्द, हमारे रोग, हमारी बीमारियां, हमारी पारिवारिक समस्याएं, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी श्राप और अभिशाप आ रहे हैं, उन सभी को स्वीकार करने के लिए प्रभु इस वेदी के ऊपर इंतजार कर रहे हैं। आइए हम प्रभु के पास चले। हाँ प्यारे यीशु, हम तेरे पास आए हैं अपने दुखों को लेकर, अपने पीड़ाओं को लेकर, अपनी वेदनाओं को लेकर। प्रभु तू ही कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हाँ युग क्रिस्त में उपस्थित यीशु, हम पुकारते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं। एवलिन बाड़ा को समर्पित करते हुए, रफाएल बकला को समर्पित करते हुए, इनके जीवन में जितने भी प्रकार के बंधने हैं, परिवार में जितनी भी प्रकार के बंधने हैं, प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन संख्या 12 की योग्यता से इनके बंधन टूट जाएं प्यारे यीशु। और इन परिवार में हे मुक्तिदाता पुनर्जीवित ईसा नाजरी, तेरा राज्य आवे, मुक्ति का आगमन होवे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं श्रेया लकड़ा को समर्पित करते हुए, जो अनीमिया की बीमारी से पीड़ित है, प्रभु उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सुरेश तिर्की को समर्पित करते हुए, जो किडनी से संबंधित बीमारी से पीड़ित है, हे प्यारे यीशु उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। संत मत्ती कहते हैं, वह हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेता, हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता और हमें चंगाई प्रदान करता था। प्रभु उसी प्रकार आइए प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हम अपने दुखों को, अपने रोगों को अपने हाथ में उठाकर प्रभु की ओर उठाएं और उसे देते हुए उसकी स्तुति और आराधना करते हुए हम उसकी प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशुवे आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशुवे आराधना 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 आराधना, स्तुति आराधना, महिमा तुझे, धन्यवाद। हालेलुया, चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे, शांति दे, एकता अखंडता दे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु कहते हैं, कोई तब तक मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे आकर्षित ना करे। Yes, Lord. आइए उस यीशु के चरणों पर चलें, जहां शांति है, जहां छुटकारा है, जहां मुक्ति है। यही वह प्रभु है जो यक्केउस के घर में प्रवेश करते हुए उस परिवार को मुक्ति प्रदान करता है। यह वही प्रभु है जो पेतरुस के सास के घर में प्रवेश करते हुए पेतरुस के सास के बुखार से उसे चंगाई प्रदान करता है। आज हमारे बीच में इस रोटी के रूप में उपस्थित है। आइए उस यीशु के पास चले जो हमारे लिए अपने शरीर पर घाव उत्पन्न होने दिए, जो हमारे लिए कष्ट सहे, जो पीड़ा को धैर्यतापूर्वक स्वीकार किया। वही प्रभु आज हमारे रोगों को, हमारे कष्टों को, हमारे पीड़ाओं को अपने घावों पर लेने के लिए तैयार हैं। संत पेतरुस कहते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हम प्रभु युग क्रिस्त में उपस्थित पुनर्जीवित ईसा नाजरी के घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आइए इसलिए विश्वास के साथ हम अपने रोगों को, अपने बीमारियों को प्रभु यीशु के घावों पर अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे युग क्रिस्त में उपस्थित यीशु,
हम प्रार्थना करते हैं आत्म सिंह को समर्पित करते हुए, जो लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित है प्रभु, उसे अपने पवित्र घावों के द्वारा चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं डोरिन रीटा टोप्पो को समर्पित करते हुए, रंजीत टोप्पो को समर्पित करते हुए प्रभु, जो महीनों से तेरी ओर देख रहे हैं और पेट के दर्द से चंगाई प्राप्त करने के लिए आस लगाए देख रहे हैं प्रभु, अपने पवित्र घावों के द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं आकांक्षा इक्का सिट्टी को समर्पित करते हुए, रैनी टोप्पो को समर्पित करते हुए, आँख से संबंधित बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु, दृष्टि का दान दे, स्वच्छ रूप से अच्छी तरह से देखने की कृपा प्रदान कर, और इनके समान जितने भी विश्वासी अविश्वासी भाई बहन आँख से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु, चंगाई देने की कृपा कर। हम प्रार्थना करते हैं रेखा इक्का को समर्पित करते हुए, जो अस्थमा के बीमारी से पीड़ित है प्रभु, और रेखा इक्का के समान उन सभी रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, जो इस समय तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं और अपने रोगों के लिए, अपने बीमारियों के लिए, अपने परेशानियों के लिए, अपने वेदनाओं के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने नौकरी के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। प्यारे यीशु, हे पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी, तू अपने हाथ बढ़ाकर हमारे इन भाई बहनों के जीवन में स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। साथ ही यीशु, हम प्रार्थना करते उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, और साथ ही साथ आत्मदर्शन को सुसमाचार प्रचार प्रसार के लिए सहायता प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में। हे अब्बा, उन्हें 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु, आराधना 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 आराधना। प्रभु हालेलुया हालेलुया। हर वो परिवार जो आज सुबह आकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आए छुटकारा हो प्रभु, चंगाई हो प्रभु, बरकत हो प्रभु। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है प्रभु, उनकी ये जीवन में आर्थिक उन्नति हो प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु, आराधना 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 आराधना। तेरी स्तुति 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 स्तुति। वर्शिप यू जीसस। तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी आराधना प्रभु। यीशु, आराधना 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 आराधना। वर्शिप यू जीसस जीसस। Thank you, Jesus.